जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो दो पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के दो पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिखती है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ कर देगा। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को श्वास की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर 2 पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। 2 पीपल, और 2 कटोरी में जल लेकर पदम और पिंगल, शिव जी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हाँपड़ी भराना कम हो जाएगा। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियाँ, जब हाँप भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाँप भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा,
डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर। तो शिव जी के कान के जो दो कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पद्म पिंगल। तो जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर दो छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पद्म और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पद्म और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी सांस जमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर